नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। आज हम बात करेंगे पाइलोनेडल साइनस के बारे में। दोस्तों, ये बीमारी है, ये किस वजह से होती है और इसको कैसे सही करा जा सकता है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाइलोनेडल साइनस होता क्या है। दोस्तों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके एकदम नीचे का हिस्सा टेल बोन बोलते हैं। जो रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे बुटॉक्स के बीच में, जो हमारे हिप्स के बीच में हिस्सा होता है, वहाँ पे क्या एक छोटी सी फुंसी या एप्सिस हो जाती है, फोड़ा टाइप सा हो जाता है। तो देखिए, ये फिस्टुला नहीं होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से समझिएगा। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें एकदम ये नीचे का इस तरफ का हिस्सा, इस तरफ का जो हिस्सा रहता है, वहाँ पे एक हमारे को फुंसी सी हो जाएगी, थोड़ा सा होगा, बैठने में प्रॉब्लम होगी। तो ये फिस्टुला नहीं होता है दोस्तों, इसे पाइलोडेनल साइनस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये ज़्यादातर आदमियों में होती है, औरतों में ये इतनी नहीं होती है। और जो हमारे जिन आदमियों में ज़्यादा बाल रहते हैं, हेयर रहते हैं बैक के ऊपर, उनके ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। ये एक स्किन की प्रॉब्लम है, जो कि स्किन के प्रेशर से या फिर इरेक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हो जाती है। जब हम चलते हैं, हमारे बुटॉक्स के बीच में जो स्किन रगड़ती है, या फिर ज़्यादा सिटिंग करने की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। वहाँ पे पस पड़ जाती है और फोड़ा हो जाता है, इन्फेक्शन टाइप हो जाता है। कई लोगों का कमेंट आता है, क्या ये फिस्टुला है? तो ये फिस्टुला नहीं है दोस्तों, इसे पाइलोडेनल साइनस बोलते हैं। इसकी एक छोटी सी सर्जरी होती है, 5 मिनट भी नहीं लगते इस सर्जरी के अंदर। लोकल एनेस्थीसिया दे के सर्जरी करते हैं, सुबह करते हैं, और 3-4 घंटे में डिस्चार्ज दिन तक मिल जाता है। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से गाड़ी वाड़ी जो काम है आप सारे रेगुलर कर सकते हैं। बस इसकी ड्रेसिंग हमें कुछ टाइम तक करनी पड़ती है, ड्रेसिंग इसकी प्रॉपर करनी पड़ती है, वुंड की क्लीनिंग और सफाई करनी पड़ती है। तो आप कंफ्यूज ना है, फिस्टुला अलग है, पाइलोडेनल साइनस अलग है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, क्या पाइलोडेनल साइनस से भी फिस्टुला हो सकता है? तो हाँ, रेयर केसेस में ऐसा होता है, हर केसेस में नहीं होता है। मान के चलिए 100 में से 1 या 2 ही केस ऐसे होते हैं जो कि पाइलोडेनल साइनस से और फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका रिकरेंस का चांस, तो इसका इतना रिकरेंस का चांस नहीं रहता है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं रखा, सफाई नहीं रखी, नहाते वक्त आप अपना जो बैक एरिया है इसको अच्छे से क्लीन करें। ये चीज़ें छोटी छोटी है, इनको ध्यान रखें। ज़्यादा हेयर है तो ध्यान रखें, नहीं तो क्या है, हेयर अंदर की तरफ, इनवर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। बाद में उसी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। बाद में डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो वही हेयर को बाहर निकालते हैं और जो भी पस है उसको निकाल देते हैं। बहुत छोटी सी सर्जरी होती है और लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइन में एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, उसी जगह पे सुन करके और फटाफट इसकी सर्जरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ ओमवीर की। दोस्तों, उसकी टिकट्स हो चुकी है। 28 तारीख को सुबह वो पहुँच जाएगा चंडीगढ़, उसकी मदर और उसके चाचा के साथ। दोस्तों, आप लोगों ने सपोर्ट करा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। 21,000 रुपये से ऊपर का कलेक्शन हो चुका है। प्लीज़ दिल खोल के डोनेट करें, थोड़ी और मदद करें। थोड़ा बहुत और कलेक्शन और उसका ऑपरेशन सफल ऑपरेशन हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की दुआ और सपोर्ट दोनों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप ओमवीर के लिए सपोर्ट करें। मैं एक छोटा सा वीडियो ओमवीर का, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो एक छोटा सा वीडियो मैंने ओमवीर से बनवा के मंगवाया है। क्या उसकी पहली सर्जरी कहाँ पे हुई है और उसका श्वास सूत्र कहाँ से हुआ है। तो ये छोटा सा वीडियो है, ये देखिए। और प्लीज़ ये स्कैन कोड भी मैं शेयर कर देता हूँ, इसके ऊपर आप दिल खोल के शेयर करिए। धन्यवाद। मेरा नाम है उम्मीद। मुझे भगंदर हुआ है। मैं कासगंज यूपी में रहता हूँ। मैं भगंदर से बहुत परेशान हूँ। मैंने भगंदर का इलाज कई सारी जगहों से करा लिया, लेकिन मुझे रिकरेंस हो गया। सबसे पहले मैंने आगरा अपनी सर्जरी कराई थी 1 साल पहले। मेरी एमआरआई नहीं हुई थी, उन्होंने मेरी सर्जरी गैर एमआरआई की कर दी। भगंदर दोबारा हो गया। अपने आगरा के आपको कागज़ दिखाता हूँ। ये फाइल आगरा की है। मैं आगरा में 15 दिन तक भर्ती रहा। इस पर दवा लिखी जाती थी। आगरा में मौर्य हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है। सर्जरी के 4-5 दिन बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर शून्य का इंजेक्शन लगाया गया दोबारा, और दोबारा काट-पीट की गई घाव में कि दोबारा पस तो नहीं पड़ रहा है। ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है।
फिर मैंने सर्जरी के 4 महीने बाद फिर मेरा पस आना बंद नहीं हुआ। फिर मैंने अपने ही पास से कासगंज से एक बंगाली डॉक्टर से अपना छार-सूत्रा कराया। मेरी 4 नाली निकली। एक नाली में करीब 1.5 महीने लगता था। फिर उसके बाद उस नाली को खोल देता था और घाव हो जाते थे। फिर उसमें ड्रेसिंग चलती थी। मैं डेली जाता था ड्रेसिंग कराने के लिए। मुझे 8 महीने हो गए छार-सूत्रा का इलाज कराते-कराते, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरा पस आना बंद नहीं हुआ। मैंने अपने घरवालों से कहा कि मेरी एमआरआई करा दो। फिर मैंने बरेली में अपनी एमआरआई कराई। बरेली में रोहिलखंड के नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल है जो कि सरकारी है। एमआरआई में मुझे ग्रेड 2 का फिस्टुला निकला था। ये है मेरी एमआरआई रिपोर्ट। ये फाइल बरेली की है जहाँ से हमने एमआरआई कराई थी। हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए सरकारी से एमआरआई कराई। आप सभी लोग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें जिससे मेरा ऑपरेशन हो जाए। आप सभी के हाथों में है मेरा ऑपरेशन। हम बहुत गरीब हैं। ये है मेरी एमआरआई। ये है मेरी एमआरआई की रिपोर्ट। मैं बहुत परेशान हूँ। ये है एक्सरा। ये एमआरआई मेरी बरेली में हुई थी। हम बहुत गरीब हैं जिसके कारण हम अपना ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं और मेरी माँ बहुत दुखी हैं। आप सभी लोग हमारी मदद करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सभी लोग हमारी मदद करें जिससे हमारा ऑपरेशन हो जाए। माँ ने 2.5 लाख रुपए मेरे इलाज में लगा दिए लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरी माँ ने 5-6 सालों में इतना पैसा इकट्ठा कर पाया लेकिन सारा पैसा मेरा बेकार चला गया। अब मेरा ऑपरेशन आप सभी के हाथों में है। आप सभी लोग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें जिससे हमारा ऑपरेशन हो जाए। अब मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ कैसे हम अपना जीवन काट रहे हैं। सभी लोग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें जिससे हमारा ऑपरेशन हो जाए। ये है हमारा पहला बकरा। ये है हमारी बकरी। इन्हीं को बेचकर हम अपना गुजारा करते हैं। ये है हमारा छोटा सा घर। हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास 2 गाय हैं। ये है दूसरा बकरा।